आप सबको जय मसीह की। आज पुनरुत्थान पर्व के पश्चात पहला रविवार है और आज का जो विषय है वो है प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के माध्यम से हमें आनंद और शांति, सामर्थ्य और जीवन दिया गया है। और आज का जो पैसेज है जिस पर हम विचार करेंगे वो है यूहन्ना 20 बाब 19 से 31 आयत तक। वहाँ इस प्रकार लिखा है, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वह वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा, जो दिदमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेद में अपनी उंगली न डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य है जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। तो आज ये ईस्टर के बाद का पहला रविवार है। लास्ट संडे हमने ईस्टर बनाया, लेकिन हम पाम संडे से चर्च बंद है और हम परमेश्वर के भवन में आकर ना गुड फ्राइडे मना सके ना ईस्टर मना सके। हमने घरों में बैठकर परमेश्वर के वचन को सुना और उस दिन को याद किया और उस दिन को मनाया। और ये इसलिए हुआ क्योंकि कोरोना का जो सेकंड वेव है, जो उसकी दूसरी लहर है, वो इस समय हमारे देश में फैल रही है और रोज़ हमारे देश में 1 लाख से ऊपर नए केसेस आ रहे हैं। हमारी दिल्ली में ही 7,000 से ऊपर नए केसेस रोज़ आ रहे हैं और पूरे देश में एक तरह से फिर से ये फैल चुका है और कई जगहों पे लॉकडाउन लगा हुआ है। कहीं रात का लॉकडाउन लगा है, जैसे हमारी दिल्ली में 10 से 5 का लॉकडाउन लगा हुआ है। तो अलग अलग तरीके से लोग, जो सरकारें हैं, वो अपने कोशिश कर रही हैं कि किस तरह से फिर से इस पे काबू पाया जाए और इसको कम से कम इसका रखा जाए। तो ऐसी स्थिति में जब ये कोरोना फिर से फैल रहा है और हम यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में हम बात करते हैं, तो ये हमें एक आशा देता है। ये वही आशा है जो यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा उसके चेलों को मिली, जब वो डरे हुए थे, घबराए हुए थे और उन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर रखा था और वो डर के मारे वहाँ से निकल नहीं रहे थे। तो जब यीशु मसीह उनके बीच में आया और जो आशा उनको दी, आज वही आशा ऐसे समय में जब हम लोग भी ऑलमोस्ट अपने आप को हमने बंद करा हुआ है या बहुत कम कोशिश कर रहे हैं हम बाहर निकलें, तो वही आशा आज वो यीशु मसीह हमें देता है। और यीशु मसीह के पुनरुत्थान में हमें आनंद, शांति, सामर्थ्य और नया जीवन प्राप्त होता है। तो आइए आज हम इसी पे विचार करेंगे कि किस प्रकार से यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान है वो हमें आनंद, शांति, सामर्थ्य और नया जीवन देता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान है वो हमें आनंद देता है। जब हम बात करते हैं और हम देखते हैं कि वो डर के मारे, जो सप्ताह का पहला दिन था, हम वचन में पढ़ते हैं, शाम के समय वह
वहाँ जहाँ पे वो थे वहाँ के द्वार बंद करके वो बैठे हुए थे। और क्यों बैठे हुए थे वो डर के मारे? यहूदियों के डर के मारे वो वहाँ पे अंदर बंद थे। यहूदियों का उनको ये डर था कि वो लोग उनको भी ना पकड़ लें और उनके साथ भी वो उनको भी ना मार डाले या मारपीट करे या उनके साथ दुर्व्यवहार करे या उनको पकड़कर जेल में बंद कर दे। तो ये सारा डर उनके मन में था और ख़ास तौर पर ये डर था कि जो उनका खुद अगवा था उसको इतनी बुरी तरह से क्रूस पर चढ़ा के मार दिया गया और वो लोग कुछ नहीं कर पाए। और वो फिर अपने जीवन को लेकर उनको डर था। और उसी समय यीशु मसीह उनके बीच में आता है। वो यीशु मसीह जो पुनरुत्थान जिसका हो चुका था और उसका जो शरीर था वो कुछ इस तरह से था कि वो इंसानी शरीर में तो था लेकिन उसके अंदर जो परमेश्वर की जो सामर्थ थी, जो खुद परमेश्वर था, वो भी थी कि वो बंद दरवाजे जो थे उसके अंदर वो वहाँ से वो दरवाजे से वो अंदर आया, बंद दरवाजे से, और उनके बीच में खड़ा होकर उसने बोला कि तुम्हें शांति मिले। तो जब यीशु मसीह उनके बीच में आया और उनको बोला तुम्हें शांति मिले, तो हम देखते हैं जो चेले थे वो प्रभु को देखकर आनंदित हुए। उनको आनंद हुआ, वो आनंद से भर गए कि जो हमारा अगवा जिसको हमने सोचा था मर गया, जिसको हमने सोचा था कि अब हम क्या करेंगे अपने जीवन में, और आज वो हमारे बीच में फिर से आके खड़ा हो गया है और वो हमें बोलता है कि तुम्हें शांति मिले। तो जो चेलों का जो डर था, जो घबराहट थी, वो सब कुछ बदल कर एक आशा के रूप में, वो आशा के रूप में वो सब बदल गया, क्योंकि उन्होंने अपने प्रभु को फिर से जीवित देखा था, फिर उसका पुनरुत्थान हो चुका था और वो जीवित था, परमेश्वर था, और वो उसको देखकर वो आनंदित हुए, खुश हुए। और वही खुशी हम देखते हैं मरियम मगदलीनी के लिए भी कि जब वो उस पे यीशु मसीह ने अपने आप को जाहिर करा तो वो खुशी उसको भी मिली। और आज वही परमेश्वर की जब हम उसका पुनरुत्थान बनाते हैं या हम उसके पुनरुत्थान को देखते हैं तो वही खुशी, वही आशा हम सब के लिए भी है। जब हम यूक्रिस्ट बनाते हैं तो वो आज खुशी, वो आनंद हमें उसमें मिलता है। और साथ ही साथ जब हम अपना जीवन परमेश्वर को दे देते हैं तो जो छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में होती है परमेश्वर के द्वारा, उसमें हमें आनंद मिलता है, हम उसमें आनंद मनाते हैं। और यीशु मसीह, हम यूहन्ना 16:22 में पढ़े तो वहाँ लिखा है तुम्हारे मन में आनंद होगा और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना सकेगा। जब हम अपना जीवन परमेश्वर को दे देते हैं तो वो आनंद जो हमें प्राप्त होता है, जब हम अपने उस आनंद में उसके साथ साथ चलते हैं तो वो आनंद हमसे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि हमने अपना जो जीवन है वो परमेश्वर को दे दिया है। तो जो पुनरुत्थान है वो हमें आनंद देता है और उससे ये साबित होता है कि यीशु मसीह के जान देने से और उसके फिर से जी उठने से जो हमारे पाप थे, जो हमारे लिए जो सबसे बड़ा आनंद का कारण है कि हमारे जो पाप थे वो सब क्षमा कर दिए गए। हमें अपने पापों से क्षमा मिलती है, हमें माफ़ी मिलती है और उसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। फिर जो दूसरी चीज़ हम देखते हैं पुनरुत्थान में यीशु मसीह के, हमें शांति मिलती है। शांति और जो मेल हमारा जो परमेश्वर के साथ जो टूटा हुआ था हमारे पापों के कारण, जब हम परमेश्वर से दूर थे, उस समय यीशु मसीह ने हमारे पापों को खुद पर उठाया और वो क्रूस पर चढ़े और उसने अपनी जान दी। और आज उसके जान देने के बाद और उसके पुनरुत्थान के द्वारा हमारी परमेश्वर के साथ फिर से हमारा मेल हुआ, फिर से हमें उसके शांति मिली और परमेश्वर और हमारे बीच में जो दूरी थी वो ख़त्म हो गई। जिस प्रकार वो मंदिर का पर्दा जो बीच में से फट कर दो हिस्सा हो गया था उसके पुत्र की धार्मिकता के द्वारा, और उसके द्वारा हमारी उस तक फिर से पहुंच हुई, फिर से हम परमेश्वर से हम सीधा संवाद कर सकते हैं, परमेश्वर से बात कर सकते हैं। जो परमेश्वर और इंसानों के बीच में दूरी हो गई थी वो ख़त्म हो गई। और उसके बाद हम देखते हैं कि उस सेक्शन में, छोटे से सेक्शन में, यीशु मसीह 2 बार अपने चेलों से कहते हैं तुम्हें शांति मिले। वो इसलिए भी कहते हैं क्योंकि जो दूरी यीशु मसीह और उसके चेलों में हो गई थी, यीशु मसीह के पकड़वाए जाने के बाद और उसके गुड फ्राइडे पे उसके सूली पे चढ़ाने के द्वारा, जब वो चेले उसको छोड़कर भाग गए थे और चेले ये भी घबराहट में थे ये कि यीशु मसीह को हमने छोड़ दिया है और अब जब वो हमारे बीच में खड़ा है तो वो हमें कैसे ट्रीट करेगा, शायद वो ये भी सोच रहे होंगे। लेकिन यीशु मसीह उन्हें क्या कहता है, तुम्हें शांति मिले। वो उनको शांति देता है और जो उनके मन के अंदर जो व्याकुलता थी, जो भी डर और घबराहट थी यीशु मसीह को लेकर, वो सब कुछ उसने ख़त्म कर दी और उनको बोला कि तुम्हें शांति मिले। आज वही शांति
वही मेल हमारे लिए यीशु मसीह हमें देना चाहता है कि हम फिर से परमेश्वर से जुड़ सकें। जो हमारे से परमेश्वर से दूरी है, जो हम परमेश्वर के नज़दीकी में नहीं चल रहे अपने जीवन में अगर, तो वो नज़दीकी हमें परमेश्वर से मिल सके और सचमुच में जो सच्ची शांति जो हमें परमेश्वर में मिलती है वो उसको हम प्राप्त कर सके। तीसरी चीज़ हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान में हम देखते हैं कि हमें सामर्थ्य मिलता है। सामर्थ्य वही सामर्थ्य जो हमें जो पवित्र आत्मा के द्वारा ये जो एक सहायक के रूप में हमें सहायता मिलती है, वो सामर्थ हमें पवित्र आत्मा के द्वारा मिलता है। वही पवित्र आत्मा जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठाया और आज वो हमारे लिए, जब वो पेंटिकॉस्ट पर उसको हमारे लिए भेजा गया और उससे लेकर आज तक वो हमारे साथ है, हमारी सहायता करता है और हमें सामर्थ्य देता है कि हम अपने जीवन को परमेश्वर के लायक बना सके, हम अपने जीवन में परमेश्वर के इच्छा अनुसार चल सकें। तो वही हमें गाइड करता है और वही हमें शैतान और पाप पर विजय दिलाने में हमें मदद करता है। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में शैतान ना हो, हमारे जीवन में पाप ना हो, तो ज़रूरी है कि हमारे साथ पवित्र आत्मा हो। हम पवित्र आत्मा के बताए हुए रास्ते पर चले, उसके बताए हुए कामों को हम कर सकें। और जो यीशु मसीह ने हमारे लिए जी उठने के द्वारा हमारे लिए जो उद्धार का रास्ता तैयार किया है और उस पे हम चल सके। और उस पर हम जब ही चल सकते हैं जब हम अपने पापों से पश्चाताप करेंगे, हम अपने पापों को परमेश्वर के सामने उसका अंगीकार करेंगे और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो वो सामर्थ्य जो ये पवित्र आत्मा के द्वारा मिलती है, वो ये सामर्थ्य जो ये यीशु मसीह के पुनरुत्थान में हमें प्राप्त होती है। जो चौथी और आखिरी चीज़ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान में हमें नया जीवन मिलता है। वही जीवन जो यीशु मसीह पर जब हम विश्वास करते हैं और उसके वचन पर हम विश्वास करते हैं, और हम यूहन्ना के सुसमाचार में अगर देखें 3 और उसके तीसरे पद में हम देखते हैं तो वहाँ लिखा है, यीशु ने उससे कहा, उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। तो नए सिरे से जन्म लेने का मतलब ये नहीं कि हम फिर से दोबारा से पैदा हों या दोबारा से हम हमें जीवन में दोबारा मर के फिर हम दोबारा पैदा हों। वो नए जीवन का यहाँ पे वो बात नहीं कर रहा, वो बात कर रहा है कि हम विश्वास में दोबारा जन्म लें। हम यीशु मसीह पर अपने विश्वास को फिर से स्थापित करें। और फिर हम 5वीं पद में ही तीसरे बाब जो यूहन्ना 3:5 में पढ़ते हैं, 3:5 में पढ़ते हैं, वहाँ लिखा, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा में ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो जो नया जन्म हमें लेना है वो जल और आत्मा, जो जल आत्मा यहाँ पे यीशु मसीह यूज़ कर रहे हैं, जल जो है वो पवित्र करने की विधि है, जो हमारे सेंक्टिफाई करता है, जब हमारे शरीर को हमें पवित्र करता है। और उसके साथ आत्मा, जो पवित्र आत्मा जो है वो हमारी आत्मा को पवित्र करती है, सेंक्टिफाई करती है और हमें अधिकार और सामर्थ्य देती है कि हम अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में होकर जी सके। तो जो नया जन्म यीशु मसीह कहता है वो है कि हम अपने पापी स्वभाव में मरें और अपने आप को पवित्रता में फिर से जीवित करें, पवित्र आत्मा की सहायता से फिर से अपने जीवन को पवित्र करें। और पुनरुत्थान के माध्यम से पाप और मृत्यु पराजित हुई है और उसके पराजित होने से हमारे लिए उद्धार का रास्ता खुला है। जो रास्ता बंद था वो रास्ता हमारे लिए खोल दिया गया है। तो आज सुबह जब हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में देखते हैं और हम देखते हैं कि उसके पुनरुत्थान से हमें आनंद, शांति और सामर्थ्य और नया जीवन प्राप्त होता है, तो वो हमें जब ही प्राप्त होगा जब हम अपना जीवन विश्वास के साथ और ईमानदारी के साथ परमेश्वर के पीछे होकर हम अपने जीवन को जिएंगे। और ये उसके द्वारा जो हमें नया जीवन दिया जाता है उस पे हम विश्वास के साथ उसको हम स्वीकार करेंगे और साथ ही साथ हम अपने जीवन को उसको अर्पित करेंगे। तभी हम यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान है वो सचमुच में हमारे जीवन में फिर से उसको हम पा सकते हैं। और आज जब ये समय चल रहे हैं, अंतिम समय है, और ख़ास तौर पर जब कोरोना के डर और भय में हम
अपने अपने घरों में हैं, अपने अपने काम में हम सही से नहीं कर पा रहे हैं, तो वो जो डर और भय है वो पुनरुत्थान हमारे को उसमें आशा देता है कि जिस तरह से उसने उन चेलों को आशा दी और उन्होंने यीशु मसीह के लिए बड़े से बड़ा काम किया, अपने जीवन को भी कुर्बान किया, आज वही आशा हमारे लिए है कि अगर ये कोरोना अगर है भी, लेकिन अगर हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो वो भी हमें अपने कामों के लिए इस्तेमाल करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर कि आपने फिर से मौका दिया कि हम आपके वचन को सुन सके, उसको हम परमेश्वर हमको ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए, हम उसको ना केवल सुनने वाले हों बल्कि अपने जीवन में लेकर चलने वाले बन सके। और जो पुनरुत्थान के द्वारा हमें आपकी आशीष मिली है परमेश्वर, जो आपकी शांति मिली है परमेश्वर, आपकी सामर्थ्य मिली है, आनंद मिला है, वो सब कुछ परमेश्वर हम आप में ग्रहण करके अपने जीवन को आपको समर्पित कर सकें। इसी विश्वास के साथ ये प्रार्थना आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।